हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस नए साल की पहली यूथ क्लास में, है ना। 2026 विश यू वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, है ना। लेकिन कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया नए साल को? किसी ने भी नहीं किया। क्या बात है, सब हम सब भारतीय हैं। हमारा नया साल इससे फिर मार्च में करेंगे, हैं? या कई लोग बैसाखी में करेंगे, है ना। या गुड़ी पर्व, कई लोग उस गुड़ी पर्व उसमें भी कई लोग करते हैं। तो अलग अलग टाइम पे लोग करते हैं सेलिब्रेट, है ना। तो अच्छा हुआ आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि नए साल में एक्चुअली नया कुछ होता भी नहीं है ना। कुछ नया था, कुछ तो नया हुआ नहीं। अब क्या जीवन बदल जाएगा हमारा? कुछ नहीं बदलेगा, है ना। मैं बहुत अच्छा पढ़ा, कहते हैं नए साल की बस इतनी सी कहानी है। नए साल की बस इतनी सी कहानी है, कैलेंडर तो नया है, कील वही पुरानी है। बस क्या चेंज हुआ है? कैलेंडर चेंज हो गया बस। बाकी सारी चीजें तो एज इट इज चल रही है, वही चल रही है बस, है ना। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं वास्तव में कुछ चेंज लाना अपने अंदर, है ना, कुछ नया बदलाव लाना चाहते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास नोटबुक पेन होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप सस्टेन कैसे करोगे, है ना। मान लीजिए जो जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका लाभ तभी मिलेगा जब उसको याद रख पाएंगे। अगर याद ही नहीं रहेगा तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए नोट्स बना सकते हैं, या आपके पास कोशिश करें, यहाँ पे अगर आप सीखने के लिए आते हैं तो नोटबुक पेन होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स का तो लक्षण है, उसके पास हमेशा नोटबुक पेन होना चाहिए। और कलयुग में बताया भी जाता है राइटिंग इज रिमेम्बरेंस। जो लिख लेते हैं वो चीज़ याद हो जाती है ना। टीचर भी कहा करते थे बेटा लिख लिख के याद करो, है ना। सब सुना है आप लोगों ने, है ना। बस याद दिला जा रहा है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगली बार मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। अगली बार आप लोग नोटबुक और पेन लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ थॉट्स हैं जो देखेंगे मिस्टेक्स के बारे में, और फिर हम देखेंगे जो कैसे, कहाँ पे हम गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या है जो हम लोग कर रहे हैं, और फिर कैसे इन गलतियों से सीखा जाए और उनको दोबारा ना दोहराया जाए, है ना। तो गलती करना आसान है, ये गलती करना स्वभाव है। एक जीवात्मा में 4 प्रकार की कमियां हैं, है ना। सबसे पहला है चीटिंग प्रोपेंसिटी। कोई भी जो जीवात्मा है, लिविंग एंटिटीज है, वो उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। मौका मिलेगा तो बता देंगे, है ना। तो बस मौका परस्त, तो चीटिंग प्रोपेंसिटी। दूसरा है टू बी इल्यूजन। हम हमेशा भ्रम में रहते हैं, चीजों को वास्तविकता में देख नहीं पाते, है ना। और टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक तीसरा है। चौथा है इम्परफेक्ट सेंसेस। तो ये 4 चीजें हैं जो एक जीवात्मा करता ही करता है ना, या रहता है। तो गलतियां, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक एक जीवात्मा करता ही करता है, लेकिन उन गलतियों से कैसे हम सीखें वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जो लिबरेटेड सोल्स हैं वो भी गलतियां होती हैं, लेकिन वो गलतियों को ना बहुत जल्दी सीख लेते हैं गलतियों से, लेकिन शायद हम नहीं सीख पा रहे, है ना। या कई लोग होंगे आप में से जो शायद सीख भी रहे होंगे, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन है ये थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग होगा, आपको सोचने पे शायद मजबूर करेगा, ठीक है। तो कभी भी हम देखते हैं पास्ट में किसी ने भी कोई अगर गलती की है तो उससे उसको कुछ विजडम मिला है ना। गलतियों से विजडम बनता है। लेकिन कितने लोगों का अनुभव है जब मेरे साथ कोई विजडम नहीं हुआ या मुझे कोई विजडम नहीं मिला? कितने लोगों का अनुभव है गलतियां तो की लेकिन कोई विजडम नहीं मिला? अच्छा, कितने लोगों को लगा जी हाँ मैंने प्रोजेक्ट बिल्कुल सही लिखा है, मैंने जब गलती की ना, हाँ मुझे कुछ तो रियलाइज हुआ, विजडम मिला मुझे? कितने लोगों को मिला है? हाँ, मिला है ना। गलती करके कुछ विजडम आया, जो लर्निंग मिली कुछ, है ना। तो ऐसे तो कई लोग गलती कर रहे हैं, और फिर तो समाज में कितने सारे विजडम वाले लोग होने चाहिए। विजडम वाले लोग कम है या ज्यादा? अभी तो आपने बोला सबको विजडम मिल रहा है, और अभी आप लोग कह रहे कम है, तो ज्यादा होना चाहिए ना। इक्वेशन तो गलत, गड़बड़ हो रही है कुछ, है ना। अगर मान लीजिए सभी लोगों को विजडम मिल रहा है तो फिर तो विजडम कितने लोग हो जाने चाहिए विजडम वाले, जो भाई क्या विचार रखते हैं इनके। लेकिन सब लोग को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि शास्त्र बताते हैं, हम पहले ये समझिए
कैसे हम लोग ना मिस्टेक से सीखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई अगर थ्योरी पढ़े तो कितना सीखेगा, बहुत थोड़ा, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस करे तो उससे ज़्यादा, लेकिन अगर गलती करे तो बहुत ज़्यादा सीखेगा। आपको हमेशा अपने, अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, आप देखेंगे आपने ना जो चीज़ में गलती की होगी ना, उसके बाद जब आपने उसको ठीक किया उसको कभी नहीं भूले। लेकिन हो सकता है प्रैक्टिस करके बहुत सारी गलती भी की हो, या थ्योरी पढ़ लिया, समझ में तो आ गया, बाद में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। लेकिन जो गलतियों से करके सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं और भूलते भी नहीं कभी, है ना। तो क्या कारण है मिस्टेक से हम इतना सारा सीख रहे हैं, है ना, लेकिन सबको नहीं मिल रहा, है ना। जैसे मैंने बोला, जैसे सोसाइटी में फिर विजडम वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन विजडम वाले लोग बहुत कम देखे जाते हैं। तो जैसा हम सब, आप सबको मालूम भी होगा, हम सभी जानते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं। तो गलतियां भी ना 3 गुणों में रह के करता व्यक्ति। कोई अगर सतोगुणी व्यक्ति गलती करे तो वो क्या करता है, उससे ना सीख लेता है, उसको लेसन मिलते हैं, वो विजडम को प्राप्त करता है गलतियां करके। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है, वो गलतियां करके ना विजडम नहीं लेता। वो क्या लेता होगा, कोई सोच सकता है। सतोगुणी व्यक्ति को ही विजडम मिलता है। अगर हम सतोगुण में रहें तभी हम अपनी गलतियों से ना कुछ सीख पाएंगे, लेकिन अगर रजोगुण में रहे तो नहीं सीख पाएंगे हम लोग। आप में से कई कई लोगों के दोस्त होंगे, या अपने अनुभव होगा, शायद हम भी ये करते होंगे। कभी भी अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, तो हम लोग घबराते नहीं है, ध्यान से सोचते हैं नाम किसका लगाना है। अगर गलती हो जाए तो क्या करते हैं, घबराते नहीं हम लोग बिल्कुल, बस ध्यान से क्या सोचते हैं, नाम किसका लगाना है। पर इसने क्या था, मैं तो बता रहा था ऐसे नहीं होता, फिर भी इसने सुनी नहीं मेरी। तो जो रजोगुणी व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, ब्लेम अदर्स, अपनी गलतियों के दूसरों को दोष देते हैं, है ना, एक्सेप्ट नहीं करते। आपने देखा भी होगा अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में कई लोग हैं गलती मानते ही नहीं है। कितने लोगों के हैं ऐसे फ्रेंड, है ना। या आप भी किसी के लिए वही फ्रेंड हो सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं हाँ प्रो जी, हाँ हमारा तो है ऐसा फ्रेंड, लेकिन हम भी किसी के लिए वो फ्रेंड हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक और व्यक्ति है तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता होगा, सोचिए। नहीं वो तो हो गया ना, ब्लेम गेम खेल रहे मतलब नहीं मान रहे ना, वो तो हो गया। रिपीट करता होगा, और किसी और को मारता होगा। एक्चुअली तमोगुणी जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, डिप्रेशन में चले जाता है। हाय मेरे से क्यों हो गया, है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। वो अपने आप को ही कुड़ता रहता है, अपने आप को ही कोसता रहता है। और फिर देखना कुछ सीखेगा नहीं, बस वो सदमे में चला जाएगा, ट्रॉमा में चले जाता है। मुझे अकेला छोड़ दो भाई, मेरे से गलती हो गई, है ना, मैंने क्यों उससे प्यार किया, क्यों दिल लगाया उससे, बहुत बड़ी गलती रही मेरे से। वो ट्रॉमा में ही अलग, सीखेगा नहीं। किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा, लेकिन बस मैं और मेरी तन्हाई। तो ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो तमोगुण में। फिर समझ में आ रहा है ना, मेक सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब शेर, कभी देखे शिकार करते हुए, है ना, डिस्कवरी में तो देखा होगा, वैसे तो नहीं देखा होगा, लेकिन डिस्कवरी आदि में तो देखा होगा आपने ना। तो जब शेर शिकार करता है ना, तो बहुत धीरे धीरे वो कदम को बढ़ाता है ना, अपने शिकार की तरफ एकदम घात लगा के, जिसको कहते हैं एकदम शिकार करता है। तो जो शेर है, बताते हैं उसकी जो चाल है, उसको शास्त्र में कहते हैं सिंहावलोकन। जब शेर आगे बढ़ता है ना, तो पीछे मुड़ के देखता है, जो जहां तक मैं पहुंचा हूं, सेफली पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा हूं, है ना। तो ऐसे ही हम भी पूरे 1 साल कंप्लीट करके नए साल में प्रवेश हुए हैं। तो हमें भी ना, जो हमारा पिछला साल था उससे सीखना चाहिए। पिछले साल में जो जो हमने गलतियां की, उन सभी से सीखने की जरूरत है। अगर हम उनसे सीखेंगे ना, तो इस साल में हम और ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अगर उन गलतियों से नहीं सीखेंगे, तो वही गलतियां दोहराएंगे जो हम लोग ने पिछले साल करी थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब हम लोग ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी गलतियों पे सोचने का प्रयास करें, जो कैसे उन गलतियों को सुधार करें, या उन गलतियों से क्या लर्निंग ले सकता हूं मैं। तो जनरली मेरा एक अनुभव है, या ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, आपने देखा होगा पहले के लोग ना कम गलतियां करते थे, आजकल के लोग ज़्यादा गलती कर रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, ऑब्जर्वेशन रहा है। पहले के लोग ना गलतियां उतनी नहीं करते थे, आज ज़्यादा गलती कर रहे हैं।
तो आप एक बार मैंने ऑब्जर्वेशन में देखा कि पहले लोग ना कम गलती क्यों करते थे, अब ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? पहले ऐसा क्या था और अब ऐसा क्या बदल गया? तो नोटिस में आया, पहले लोग ना गलती कम करते थे क्योंकि वो छोटी सी भी गलती करते थे ना, उनको उसके लिए पनिशमेंट मिलता था, मार लगती थी, है ना? हम सब अगर अपने बचपन में जाए ना, शायद कई लोग तो 2005 या 6 वाले जो होंगे उतने तो शायद नहीं पड़ी होगी मार उतनी, लेकिन जनरली जो 90s के किड्स हैं, याद है? कुछ और भी याद आ रहा होगा, बेल्ट वेल्ट, डंडा वंडा, है ना? तो पहले ना हम लोग मार बहुत खाए थे, छोटी सी भी गलती होती धार ले, करेगा करेगा, और अगर आप रो दो तब तो क्या होगा, और मारेंगे, और रोएगा रोएगा, गलती करता और रो तल्ले बड़ा, है ना? तो रो भी नहीं सकते थे आप। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ना रजिस्टर हो जाता था, ये गलती तो दोबारा नहीं करनी है। लेकिन आजकल क्या है, पनिशमेंट ही हटा दिया है। जैसे मैं सर्वे देख स्टैटिस्टिक देख रहा था, 62 कंट्री है जिन्होंने बच्चों को हाथ लगाना बैन कर दिया है। 2021 तक की रिपोर्ट है। 62 कंट्री, बच्चों पे बहुत जुल्म ढाया जा रहा है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना घर पे, कहीं बच्चों का आप हाथ नहीं लगा सकते। और अगर विदेशों में तो ऐसा, अगर बच्चे ने कंप्लेन कर दी, माता पिता जेल में। तो हम लोग देखते हैं, ये पहले के टाइम पे ना गलती करने पे पनिशमेंट मिलती थी और इतना रजिस्टर हो जाता था ना, दोबारा वो गलती नहीं करते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे पनिशमेंट वाला कल्चर ही नहीं है, मारते ही नहीं है कोई, वो ही नहीं है। तो फिर लोग गलतियां भी ज्यादा कर रहे हैं, सीख नहीं पा रहे उनसे, क्योंकि उनको पता है ना, जब ठीक है क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, क्या पनिशमेंट है। लेकिन अगर पहले के टाइम पे देखोगे लोग, तो लोगों को ना पता था, जब भाई ये गलती करेंगे इसके लिए सजा मिलेगी, नहीं करनी है गलती, या सीख लेते थे, यहाँ ये करने से ही गड़बड़ होती है, इसको नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इट्स नॉट अ मिस्टेक टू मेक अ मिस्टेक, बट इट्स अ बिग मिस्टेक टू रिपीट दैट मिस्टेक। कितने लोगों को लगता है सही है ना? गलती करना गलती नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना बहुत बड़ी गलती है ना? तो शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है, आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल सुना होगा, शिशुपाल, सुना है नाम? हमारे फूफा का लड़का, नहीं सुना? शिशुपाल, है ना? तो शिशुपाल क्या था, उसको वरदान था भगवान से कि भगवान उसके ना हंड्रेड्स मिस्टेक्स को माफ करेंगे, हंड्रेड्स। लेकिन वो एक के बाद एक के बाद एक गलती करता गया और फाइनली वो उसको भी पार कर गया। तब भगवान ने फिर क्या है, पूरी भरी सभा में उसका सर काट दिया अपने सुदर्शन चक्र से। तो हम लोग देखते हैं, अगर वो गलती करता तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन गलती को बार बार रिपीट करता रहा, तो कितनी बड़ी गलती हो गई, जो उसको अपने प्राण ही गंवाने पड़े, है ना? तो मान लीजिए अगर हम भी गलती पे गलतियों किए जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अभी शायद इतना फील नहीं हो रहा होगा, जब क्या ही इतना बड़ी बात हो गई, लेकिन मिस्टेक्स को बार बार दोहराते रहेंगे ना, तो बहुत बड़ी डेंजर को हम बुलावा दे रहे हैं अपने लाइफ में। तो इसलिए सीखने की जरूरत है, ये गलतियों को ना दोहराए नहीं, है ना? अब मैं से अगर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, हम खुद सोचिएगा, आपको लगता है हम मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं? लेकिन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम रिपीट करते हैं, जानते हैं ये चीज, ये गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को पार्किंग में लगाइए थोड़ा, है ना? ये इतना जानने के बाद भी, है ना, फिर भी तो हम गलतियां कर रहे हैं ना, तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे, क्यों हम बार बार कर देते हैं जानते हुए भी, उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो हर गलती की ना एक शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। शेल्फ लाइफ समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी आप खाने का कुछ खरीदते हैं, पैकेट वैकेट, तो उस पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, ये कब तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, इसका बाद खाएंगे तो अच्छा नहीं है। वैसे ही जो भी हम लोग गलतियां कर रहे हैं ना, उसकी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। मान लीजिए जो गलतियां हम बचपन में कर रहे थे, वही गलतियां अगर आप करें तो, जैसे मान लो बचपन में ना लोग ना बिस्तर पे टॉयलेट कर देते थे, इतना बड़ा हो के कोई बिस्तर पे टॉयलेट कर, तो फिर भाई डॉक्टर के पास जाओ। तो मान लीजिए अब अच्छा नहीं लगता, पहले जो गलतियां की थी, अभी भी वही गलतियां की जा रहे हैं,
तो वैसे ही लेकिन बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है ना जो हम पहले भी करते थे और अभी भी किए जा रहे हैं, है ना? और कोई हम लोग प्लान नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे उसके लिए जब हम लोग ना इसको कैसे खत्म करेंगे या इसको कैसे रोकेंगे। जो गलती पहले की अब वो गलती ना दोहराएं, है ना? अब अच्छा नहीं लगता, अब शोभा नहीं देता, है ना? बचपन में हो सकता है बहुत सारी गलतियां की होंगी या पहले हमने बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन अभी भी उन गलतियों को करते रहना ये अच्छा नहीं है। फिर है बताया जा रहा है a mistake repeat more than once is become your decision। अगर गलती बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम चाहते हैं, जैसे मान लो ना गलती से मिस्टेक हो जाए ना तो इनोसेंस हो सकता है, जो बेचारा शायद नहीं मालूम था। जैसे हमारे इस कॉन में ना कल्चर है, किसी को अगर पैर लग जाता है ना तो हम लोग ऐसे करते हैं। देखा आपने कभी? आपको शायद लगा भी होगा ठोकर, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। तो जब हम उसको छूते हैं और अपने सर पे लगाते हैं, मतलब एक तरीके से फॉरगिव मांग रहे हैं उनसे, भगवान का नामों का स्मरण कर रहे हैं, तो सामने वाला थोड़ा पिघलने लगता है, जो भाई जब देखता है वो ओ, है ना? लेकिन मान लो दोबारा 1 मिनट के बाद दोबारा आपने पैर मारा, फिर ऐसे किया, अब वो जो पिघला हुआ व्यक्ति ना वो जमने लगता है ना? अब हो सकता है एक बार भाई गलती से हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, बार बार कर रहे हो इसका मतलब जाते हो मानना, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोटो डाला है, मान लीजिए कोई एक बार ना ड्रिंक कर ले, गलत दोस्त संगत में आके, या दोस्तों ने थोड़ा फोर्स किया, भाई जश्न का मौका है, लगा ले, अरे मर्द मर्द मर्द, कब तक दूध पिएगा, पी ले, है ना? दवाई है दवाई, पियो रम भूलो गम। तो मान लीजिए सोशल प्रेशर में आके, फेस्टिवल था, गलत संगत में किसी ने आपको पिला दी, लेकिन आप डेली पी रहे हो, इसका मतलब चाहते हो पीना, फिर वो इनोसेंस नहीं है उसमें, फिर इट्स योर डिसीजन, है ना? मान लो कोई सिगरेट पी रहा है, हो सकता है 1-2 बार गलत संगत में आकर जबरदस्ती लोगों ने पिलवा दी, और डेली ही पी रहे हैं भैया, इसका मतलब वो चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, है ना? लोग आपने सुना भी होगा, कहते हैं हम चाहते तो हैं छोड़ना, क्या करें, छूट नहीं रही। सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना ये, है ना? वो चाहते नहीं है कुछ, बस वो शब्दों में है उनके, लेकिन डेली कर रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते नहीं है, इनोसेंस नहीं है उसमें। अब वो जानबूझ करके कर रहा, समझ में आ रहा ना यहाँ तक? फिर है मोस्ट मिस्टेक अक्योर व्हेन वी डिले सेइंग नो। तो काफी सारी जो गलतियां हैं ना वो हम तब करते हैं जब हम ना देर से ना करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको पार्टी वार्टी के लिए इनवाइट किया, और आपको पता है वो पार्टी वही थोड़ी वैसी ही पार्टी है ना? समझ गए? समझ जाओ, सब चलेगा वहां पे, है ना? और आपको लगा यार बुरा मान जाएगा, आपने हाँ बोल दिया। अब पार्टी में हो सकता है वो आप जाओ, उसका आपको पिला विला दे, कुछ ऐसा खिला दे जो आप नहीं खाते, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। लेकिन मिस्टेक क्यों हुई? क्योंकि आपने ना लेट बोला। अगर जब उसने इनवाइट किया था ना, आप पार्टी में जाके बोल रहे नहीं नहीं मैं नहीं खाता, नहीं नहीं मैं नहीं पीता, बहुत लेट कर दी भाई आपने। जब आपको इनविटेशन आया था ना पार्टी का, तभी क्या करना था? लेकिन हमने कहा यार बुरा लग जाएगा, मतलब वहां पे जाके मना कर देंगे, वहां नहीं खाएंगे, जब भाई मैं कुछ खाता नहीं बता देंगे वहां पे, बाद में बताएंगे, वो भी एक गलती हो जाती है। फिर है मिस्टेक का जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टाइमिंग से। जैसे मान लीजिए कॉलेज में तो खैर कोई टाइम नहीं होता, खैर स्कूल में जब हम लोग मॉर्निंग में जाते थे तो असेंबली होती थी, मॉर्निंग असेंबली होती थी, है ना? 7:30 की अगर मॉर्निंग असेंबली है, अवन आप 7:40 पे पहुंचो, गलती होगी कि नहीं होगी? लेकिन कॉलेज तो गए ना, या स्कूल तो गए है ना, लेकिन वो गलती क्या है? टाइम पे नहीं गए। तो जो हमारी बहुत सारी गलतियां हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है किससे? टाइमिंग से। जैसे मान लो कुकिंग की सेवा है, कोई कुकिंग करता है, मान लो ये भाई उसका टिफिन सर्विस है या कुछ है, मान लीजिए उसको पता है जब मुझे मॉर्निंग में 8 बजे देना है, वो 8:30 बजे दे रहा है, तो क्या गलत? टाइमिंग की तो गलती हुई इससे कि वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा, टाइम पे नहीं दे पा रहा,
है ना। ऐसे ही माया देवी भी ना देखती है टाइम, कि कब ये गलती करेगा, कब मैं इसको पकड़ूंगी, है ना। एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, अजामिल जो था ना, वो सही समय पे या कहें गलत समय पे वो फूल तोड़ने के लिए भगवान के लिए चला गया, और उसी समय उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसका मन विचलित हो गया। तो टाइम, मान लो थोड़ा टाइम आगे पीछे होता तो शायद वो उस सिचुएशन में नहीं पड़ता। फिर है, अच्छी चीजें भी है मिस्टेक्स के बारे में कुछ। तो अच्छी चीजें क्या है, मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, है ना। खेला ये सब, है ना, खेला होगा। कितने लोग गांव से हैं, गांव वाले तो खेले होंगे ये सब, है ना। वो टायर वायर चलाते हैं ना एकदम वो सब, या बरगद की पेड़ वो जड़ें जो होती है नीचे ऊपर से लटकती है, उस पर झूलते हैं, है ना। झूला कितने लोगों ने झूला है ना। कुछ ना कुछ खुराफात करते थे हम लोग, है ना। तो तो अगर मान लीजिए, अगर हम कोई बोले ना मैंने कभी गलती की नहीं, तो आपने कुछ सीखा भी नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए वो बोले ना मैं कभी ना गिरा नहीं, भाई खड़े ही नहीं हुए तो गिरोगे कैसे। खड़े व्यक्ति होगा तभी तो गिरेगा, जो व्यक्ति पहले ही गिरा हुआ है वो कैसे गिरेगा। तो मान लीजिए कोई बोले ना बोले हम कोई गलती नहीं करते, तो बहुत अच्छा गुण नहीं है, आपने कुछ सीखा भी नहीं, फिर आपने क्या सीखा आपने। लेकिन मान लीजिए हम कुछ जब करने जाते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ जिम्मेदारियां लेते हैं, तभी तो गलतियां होती हैं, और फिर हम सीखते हैं उससे। तो बिना गलतियां किए आप बोले जब मैं सीखना चाहता हूँ, संभव नहीं है। गलती करके ही सीखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कितने लोगों को आप में से साइकिल चलानी आती है, गिरे थे साइकिल चलाने जब सीखी थी। कितने लोगों का घुटना छिला था, कोहनी छिली थी, सर में चोट लगी थी। तो मान लीजिए अगर हम बोलते यार साइकिल से चोट लगेगी, गिर जाएंगे, अगर गलती नहीं करते तो क्या साइकिल सीख पाते। क्योंकि साइकिलिंग सीख दी, गलतियां करी तो साइकिल भी सीख ली। कई लोग बाइक सीख लिए होंगे, फोर व्हीलर सीख लिए होंगे, है ना। लेकिन अगर गलती नहीं करते शायद नहीं सीख पाते, है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ। अब में से कितने लोगों को कुकिंग आती है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, कम से कम अपने लिए तो बना ही लेंगे भाई मान लीजिए जब पहली बार कुकिंग करना शुरू किया था, रोटी का नक्शा बना दिया होगा, है ना, भारत का नक्शा। या सबसे पहली कॉमन चीज है इंडिया में, अगर कोई व्यक्ति सीखता है तो सीखता है चाय बनाना, है ना। चाय जलाई होगी, है ना। कभी चाय पत्ती ज्यादा कर दी होगी, चीनी कम कर दी होगी, या ज्यादा कर दी होगी, गलतियां हुई। लेकिन उससे हुआ क्या, बढ़िया बनाने आ गई दो कटिंग तो गलतियां ये प्रूफ है वी आर ट्राइंग, हमको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर गलतियां हो रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो गलतियां करके ही हम सीखेंगे, है ना। याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा, चलो शरीफ लोग हैं हमारी क्लास में, शरीफ लोग आते हैं, ठीक है। पास्ट मिस्टेक शुड टीच अस नॉट डिफाइन अस। हो सकता है हमने ना पहले कुछ गलतियां की होंगी, है ना। कई लोग हो सकता है नॉनवेज खाते होंगे, लेकिन जब बाद में भक्ति इसमें आए तो हो सकता है छोड़ दी उन्होंने, है ना। पहले हो सकता है और भी गलत गलत आदतें होंगी, लेकिन वो सब कुछ साथ छोड़ दिया। तो पास्ट मिस्टेक जो है वो मैंने सिखाती है, मैं डिफाइन नहीं कर देती। जो हम पहले ऐसे करते थे इसका मतलब हम ऐसे ही होंगे। प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रभुपाद के जितने भी अर्लियर शिष्य बने, प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, वो सब हिपीस थे। चार नियम कुछ पता नहीं, मतलब नशा में डूबे रहना, है ना। तो वैसे लोग जब भक्ति में आए ना, प्रभुपाद ने कभी उनको ये नहीं बुलाया ये हिपीस लोग थे, ये क्या नहाते वाते नहीं थे, है ना। प्रभुपाद ने उनको सिखाया, सीखे, आगे बढ़े, है ना। उनको रियलाइज हो जब हमने क्या कर रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं है वो पहले ऐसे थे तो उससे प्रभुपाद ने उनको डिफाइन कर लिया हाँ ऐसे ही होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई अगर मिस्टेक करता है तो उसको डिफाइन कर देते हैं, ये तो ऐसी ही व्यक्ति है, हमेशा गलती करता रहता है, ये तो सुधरेगा नहीं, है ना। तो किसी को भी ना डिफाइन ना करें, या हम भी अगर गलती कर रहे हैं ना, तो गलती करने से ना हमें सीखना चाहिए। लेकिन हम ये सोचे "हाँ, मैं गलती करूंगा लोग ऐसे ही सोचेंगे", तो ऐसा नहीं है। भक्ति में तो स्पेशली ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है हमने बहुत सारी पीछे गलतियां की हों, लेकिन उन गलतियों से हम डिफाइन नहीं होते हैं।
उन गलतियों से हमारे पास मौका है रिफाइन होने का। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तो आपकी सबसे अच्छी टीचर कौन है? लास्ट मिस्टेक। बता सकते हैं क्यों लास्ट मिस्टेक की? क्यों फर्स्ट मिस्टेक क्यों नहीं? बहुत रिसेंट है, अभी अभी सीखा है, तो जो पहले से सीखा हुआ है वो भी बस होना चाहिए ना। गुड ट्राई, कोई रिपीट नहीं किया। और क्या लगता है क्यों बोला गया योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक? सेम आंसर, इन्होंने भी बोला उसके बाद गलती नहीं करेंगे। और मैंने अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना, मैंने आंसर दिया था इसका। एक्चुअली क्या है, क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे बेस्ट मिस्टेक, जो हमारी लास्ट मिस्टेक बेस्ट टीचर है? क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, डिसीजन नहीं। एक्चुअली वो बेस्ट टीचर इसलिए है क्योंकि वो हमें ना याद है। अभी रिसेंटली क्या ना, ताजा ताजा एकदम, अभी कढ़ाई से छन के आया एकदम, है ना। लेकिन मान लीजिए हमने ऐसी बहुत सारी गलतियां की होगी जिनको हमें याद भी नहीं, भूल जाते हैं हम। लेकिन जो हमने लास्ट गलती की वो तो कम से कम याद रहता है। यस और नो? कुछ समय तक तो रहता ही है जब भाई, तो वो गलती हमें याद है इसलिए बेस्ट टीचर है। याद ही नहीं है तो क्या टीचर है? क्या लर्निंग क्या ली, सीखा क्या हमने? फिर याद ही नहीं कुछ तो। क्योंकि लास्ट क्या है तो एकदम ताजा ताजा है, उससे हम सीख सकते हैं। तो सीखने में सबसे बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को, अगर हम लोग सही से समझे तो बहुत अच्छा है। इफ यू डोंट करेक्ट योर मिस्टेक टुडे, दे मे बिकम योर हैबिट्स टुमारो। अगर आज अपनी गलतियों को सुधारने के लिए काम नहीं कर रहे ना, तो याद रखिए कल वो आपकी आदतें बनने वाली हैं। और ये नेचुरल है, होता ही है। आप कोई चीज को बार बार करते रहोगे वो आपकी हैबिट्स बन जाती है ना। आप ये नहीं बोल सकते पता नहीं मेरे में ये आदत कैसे आ गई। वो आदत इसलिए आ गई क्योंकि आपने बार बार उसको प्रैक्टिस किया है। बार बार करने से आपकी वो आदत बन गई, और आपको पता नहीं चलेगा आप कब वैसे इंसान बन जाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को आज ही सुधारने का प्रयास करें। वेट ना करें, बाद में कर लेंगे, वरना बाद में क्या बन जाएंगी? आदतें बन जाएंगी, फिर बहुत मुश्किल होगा। आदतों को ठीक करने में बहुत समय लगता है, आसानी से बदलती नहीं है आदतें। तो इसलिए आज जो कर रहे हैं उसको सुधारने का प्रयास करें। आज अगर ये सोचेंगे ना जब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, ठीक होऊंगा, तो पॉसिबिलिटी है जो शायद हम बदल पाएंगे। वरना अगर सोचेंगे ना कल सुधार लूंगा, है ना, कल कर लेंगे, तो कल तो वो आपकी आदतें बनने वाली हैं। आज ही मौका है। इसलिए आपने देखा मैंने पिक्चर भी लगाया, नाउ अभी करना है इसको, है ना। तो आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ऐसी ऐसी 3 मिस्टेक्स लिखिए जो आज आप सुधारेंगे। ऐसी 3 मिस्टेक्स लिखना है, लिखना है। लिखिए सभी लोग, फोन में या पेपर में, जैसे भी आपके पास है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ऐसे 3 मिस्टेक्स जो आज आप सुधारेंगे, कल नहीं। ये मत बोलेंगे मुझे कल सॉरी बोल देंगे उसको, ऐसा नहीं। ऐसे 3 मिस्टेक जो आज हम सुधारेंगे। हो सकता है कोई लोग ज्यादा भी सुधार लें, कि कई लोगों को लगा 3 तो बहुत ज्यादा बोल दिया प्रोजी ने। कितने लोगों का हो गया? 2 लोगों का हो गया, 3। ठीक है, लिखिए लिखिए कोई 3 मिस्टेक्स जो आज आप सुधारेंगे। सोचना पड़ रहा अपनी गलतियों के बारे में। ठीक है, तो लिख लिया सबने? यस नो, नो यस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे हमने बताया हमें आज सुधार लेना है, अपनी गलतियों को कल का इंतजार नहीं करना है।
कोई बता सकता है ऐसी कौन सी गलती है जो हम कभी नहीं सुधार सकते? जैसे अभी बोला ना, हमें जो हमारी गलतियां हैं वो मैं आज सुधार देना, कल नहीं, प्रयास नहीं करना, क्योंकि कल करेंगे तो आदतें बन जाएंगी। लेकिन ऐसे कौन सी गलती है जो हम सुधार नहीं सकते हैं? ठीक है, और कोई सोचिए। तो इसको कभी नहीं सुधारा जा सकता? सुधारा जा सकता है ऐसे, वो अलग चीज हो गया, केस टू केस वेरी करेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये केस टू केस नहीं, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। सम मिस्टेक कैन नेवर बी रेक्टिफाइड। कुछ चीजें हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना, आज हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं लेकिन कल नहीं सुधार पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं ना जो हम कभी नहीं सुधार पाएंगे। तो और अब तक हम वो गलती कर रहे हैं, अगर अभी भी नहीं रुकेंगे ना, तो याद रखिए जो गलती कर रहे हैं ना उसको सुधार नहीं पाएंगे आप। क्या हो सकती है ऐसी मिस्टेक? बहुत बड़ी गलती है ये। किसी का माइंड में नहीं आ रहा? ये सुधारा जा सकता है। क्या लगता है? यस, तो सुधारा जा सकता है उसको। मटेरियल एंजॉयमेंट की पहले ध्रुव महाराज के पास भी एक डिजायर थी, बाद में ठीक हो गई। हाँ, ताली बजाइए इनके लिए। राइट आंसर इज टाइम। टाइम इज अ वेरी वैल्यूएबल चीज। आप में से कितने लोगों को लगता है हम टाइम वेस्ट करते हैं? चाणक्य पंडित कहते हैं, एक सेकंड जो हमारी लाइफ से चला गया ना, उसको आप मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर देके भी वापस नहीं ला सकते। ला सकते हो? आज जो 7 बजे का समय चला गया, अब वापस ले आओगे? नेवर बी रेक्टिफाइड। तो जो हम समय खराब कर रहे हैं ना इस तरीके से, वो भी स्पेशली जब हम यूथ में, याद रखिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि इसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी गलती है। टाइम इज वेरी प्रीशियस। और आज के टाइम पे तो और ज्यादा है। आजकल के टाइम पे लोग आप किसी को गिफ्ट नहीं दोगे ना चलेगा, आप किसी के लिए कुछ नहीं करोगे ना चलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे वैल्यूबल चीज है आप उसको अपना टाइम दो। लोग टाइम नहीं दे पा रहे। तो टाइम बहुत प्रीशियस चीज है और इसको हम लोग वेस्ट कर दे रहे हैं। आप सभी ने एग्री किया जी, हाँ काफी सारी गलतियां हुई, ये काफी लोग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। सोचिए, कोई प्लान है या यूं ही गलती करते रहेंगे? तो अब तक जो गलती के, चलो ठीक है, लेकिन अब तो ना करें, अब तो सीखें। ठीक है, लेट मिस्टेक मेक अस बेटर नॉट बिटर। ये जो गलतियां हैं वो हमारी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए होनी चाहिए। हमारी लाइफ में कड़वाहट नहीं आ जानी चाहिए उन गलतियों से, है ना? वो तमोगुण वाला बताया था ना, एकदम चले गए एकदम। तो वैसा नहीं होना, बिटरनेस नहीं होनी चाहिए, बेटर होना चाहिए हम लोग, है ना? जैसे शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है व्यासदेव जी का। व्यासदेव से गलती हुई, क्या गलती हुई? उन्होंने जो भी शास्त्र लिखा, जो भी प्रोमिनेंट देवता थे, उनको सुपीरियर बता दिया। शिव पुराण में शिव जी सुपीरियर हैं, देवी पुराण में दुर्गा जी सुपीरियर हैं, है ना? तो शिव कहाँ जहीं वो विष्णु पुराण है तो विष्णु सुपीरियर हैं। हर जगह पे अलग अलग सुपीरियरिटी उनको उन्होंने बता दी। और कहीं पे भी उन्होंने ना भक्ति को एज अ प्रोमिनेंट नहीं रखा। ये भक्ति ही सब कुछ अल्टीमेट गोल है। तो इतना सब करने के बाद भी ना वो अनसेटिस्फाई फील कर रहे थे। ये मैंने इतना महान काम किया है, सारे वेदों को रिटर्न फॉर्म दिया है, आने वाले कलयुग के जीवों के लिए मैंने इतना बड़ा कल्याण का कार्य किया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? जैसे मान लो कोई आप अच्छा काम करो, आपको संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जैसे मान लो आप किसी गरीब की हेल्प करते हो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? या भगवान की हम सेवा करते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो व्यासदेव सोच रहे मैं इतना अच्छा काम किया, पर सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? तब नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि से पूछते हैं, तो नारद मुनि उनको उनकी गलती बताते हैं, जो आपने क्या है, भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई नहीं किया है।
भगवान की भक्ति की क्या महिमा है, आपने उसको स्थापित नहीं किया है। तब उन्होंने उस चीज को दोबारा से रेक्टिफाई किया, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, जो कि सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है। तो बेटर चीज मिली हमें। और हो सकता है हमारे पास इतना समय ना हो जो हम लोग 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद इतना पढ़ सकें, लेकिन एक श्रीमद् भागवतम पढ़ लें जो कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है, तो बेटर हुआ कि नहीं हुआ। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी ना बिटरनेस नहीं आनी चाहिए, बेटर हो रहे हैं तो अच्छा है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, नॉट योर ओन, इट्स मस्ट चीपर दैट वे। तो कोशिश करें दूसरों की गलती से ना सीख लें। बुद्धिमान व्यक्ति वो है ना जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या करता है, खुद गलती करता है तब जाके सीखता है। या कई लोग तो खुद गलती करके भी नहीं सीखते हैं, है ना। लेकिन सबसे आसान क्या है, दूसरों की गलतियों से सीख लें, बहुत आसान है। लेकिन क्या हम सीखने का प्रयास करते हैं? कितने लोगों को लगता है हम सीखने का प्रयास करते हैं? कभी कभी। लेकिन जनरली देखा जाता है दूसरे जब गलती करते हैं ना तो हम उस पर हंसने का ट्राई करते हैं, इसलिए हम लोग सीख नहीं पाते हैं। दूसरे ने जो गलती किया, अगर उस पर हम ना हंसे ना तो हम हो सकता है उसकी गलती से सीख पाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई गलती करता है सबसे पहला क्या हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है, हा 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 हा। खुशी का मौका, एकदम हंसने का मौका मिल गया हमें, हम हंसते हैं। कितने लोग को हो सकता है बाय डिफॉल्ट आप करते होंगे या सरकमस्टांसेस, ये कितने लोगों ने देखा है ऐसे, यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं लोग हंसते हैं उस पर। तो आपको लग रहा है जो व्यक्ति हंस रहा है वो सीख पाएगा उससे, लेकिन क्या हम भी तो कहीं उसी कैटेगरी में नहीं? और फिर हम कह रहे हैं हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे सीखने का प्रयास कर रहे हो? तो इसलिए ना बहुत आसान है दूसरों की गलतियों से सीख लेना। अपनी गलती करके खुद सीखना कई बार बहुत महंगा हो सकता है, और शायद कई बार कीमत पूरे जीवन भर चुकानी पड़े। तो दूसरों की गलतियों से सीख लेना बहुत आसान है ना। सॉरी, बुरा लग रहा है? ठीक है, सॉरी इसलिए नहीं बोला। ठीक है। तो मिस्टेक्स जो है, जो भी हम गलती कर रहे हैं वो हमेशा क्षमा की जा सकती है, अगर हमारे पास इतनी हिम्मत हो कि हम उसको स्वीकार कर लें। हमेशा क्षमा की जा सकती है गलतियां, लेकिन क्या करना पड़ेगा? लेकिन हम लोग ना स्वीकार नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपनी गलतियों को। ऐसा थोड़ी ना होता प्रभु जी, प्रभु जी आप तो बोल देते हैं, ऐसा कैसे करें। हम लोग हमेशा ना अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो मैंने तो अपने रिलेटिव में भी देखा, कई सारे लोग ऐसे हैं। मान लीजिए ये कमरा है ना, किसी ने बीच में बोतल रख दी और किसी से गिर गई, उन्होंने रखी किसी से गिर गई, देख के नहीं चल सकता, आंखें की बटन, इतनी बड़ी बोतल रखी थी बीच में फिर भी गिरा दी। मान लीजिए किसी और ने बोतल रखी, उनसे गिर गई, बोले ये जगह है रखने की, यहाँ पे रखते हैं बोतल, इसकी जगह कहाँ है। मतलब मानते ही नहीं है अपनी गलती, है ना। होंगे आपके रिश्तेदार में भी, दोस्त वोस्त में, सर्कल में, जो कभी अपनी गलती नहीं मानते। तो जब हम कभी गलती मान ही नहीं रहे तो क्षमा कैसे मिलेगा? देखना, आप देखना, जैसे मान लीजिए आपको ना एक सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ने ना कुछ गलती की, आपको हर्ट किया, लेकिन वो व्यक्ति ना बहुत ही क्या सॉफ्ट हृदय से आपके पास आता है, आपसे क्षमा मांगता है। आप माफ करोगे कि नहीं करोगे? कितने लोगों को लगता है माफ कर देंगे? बड़ी गलती भी की होगी, हो सकता है आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन क्षमा मांगने आया तो आप माफ कर दोगे। लेकिन एक और सिचुएशन है, मान लीजिए किसी ने ना उतनी बड़ी गलती की नहीं, छोटी गलती की, लेकिन माफी नहीं मांगी आपसे, आप माफ करोगे उसको? कितने लोग कर लगता कर देंगे? अरे कुछ तो बोलिए, करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर माफी मांग लेता तो बड़ी आसानी से हम तो तैयार बैठे हैं, कोई माफी तो मांगे, कोई माफी नहीं मांग रहा, है ना। तो ऐसे ही हम भी अगर गलती करते हैं ना कभी, तो गलती करने के बाद ना इतना तो कम से कम करेज होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर सके, हाँ मेरी गलती थी, मेरे से गलती हुई, मेरे को माफी मांगनी चाहिए।
आपको देखना बड़ी आसानी से क्षमा मिल जाएगी। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, हम लोग गलती करते हैं जस्टिफाई करने लगते हैं, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल हैं शास्त्रों से। इंद्र, नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये शास्त्रों में। एक गलती नहीं, कई सारी गलतियां की इन्होंने, और बहुत बार गलतियां की हैं, अलग अलग युगों में गलतियां की हैं, है ना। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान को ये समझ नहीं पाते हैं, और इनको लगता है जब भगवान ने मेरी पूजा रुकवा दी, है ना, और गोवर्धन की पहाड़ की पूजा शुरू करवा दी, तो इनको मैं सबक सिखाऊंगा। बहुत बारिश करना शुरू करते हैं, भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं। आप सबने वो लीला देखा भी होगा, है ना, सुना भी होगा। तो गोवर्धन लीला होती है। फाइनली 7 दिन 7 रातों के बाद इंद्र को समझ में आ जाता है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, है ना, ये तो साक्षात भगवान है। तो इंद्र जाते हैं भगवान से ना, क्षमा याचना करते हैं, और भगवान क्या करते हैं, उनको बड़ी आसानी से माफ कर देते हैं। कृष्णा फॉरगिव, बड़ी आसानी से माफ कर देते हैं। सोचिए, देखा जाए तो अटेम्प्ट टू मर्डर, इतना बड़ा केस था इंद्र का, वो भी एक दो लोगों को नहीं, पूरे ब्रजवासी को नक्शे से नामो निशान मिटा दो। लगना नहीं चाहिए जो नक्शे में कभी ब्रज भी था कुछ। तो इतना बड़ा अपराध, लेकिन भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों क्यों क्षमा कर दिया? उन्होंने क्षमा मांगी, उनको रियलाइज हुआ हाँ मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी गलती भी क्षमा हो सकती है अगर हम क्या कर ले तो, माफी मांग ले तो। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है, दुर्वासा मुनि को माफ किया अम्बरीश महाराज ने। अम्बरीश महाराज जो हैं बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं, उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए व्रत रखा, और दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने कहा ठीक है साथ में उपवास खोलेंगे, मैं स्नान करके आता हूँ। चले गए स्नान करने के लिए। तो अम्बरीश महाराज ने देखा मुहूर्त निकला जा रहा है, उसी मुहूर्त में ना फास्ट ब्रेक करना होता है, टाइम होता है, तो उन्होंने थोड़ा पानी पी लिया। अब दुर्वासा मुनि को ना पता चल गया मेरा वेट नहीं किया, पानी कैसे पी लिया, है ना। उनको क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी शिखा से एक बाल तोड़ा और एक असुर उत्पन्न कर दिया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। इसको दंड मिलना चाहिए, ये राजा घमंडी हो गया, जबकि अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं थी। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया, अम्बरीश महाराज हिले तक नहीं। और दुर्वासा मुनि को बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, दुर्वासा मुनि ना सारे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते रह गए, कहीं भी उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कह बचा लीजिए बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने देखा सुदर्शन आ रहा है, सुदर्शन को प्रणाम किया, भैया इधर 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 रास्ता इधर, उन्होंने प्रोटेक्शन दे दिया। शिव जी के पास गए, शिव जी से बोला बचा लो, शिव जी ने नहीं बचाया। भगवान विष्णु के पास चले गए, आप ही का है, कुछ तो करिए। कह रहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जहां गलती की है ना, जिसके प्रति अपराध किया, उससे जाके क्षमा मांगो, वही कुछ कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि भागते हुए आते हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं, दिख रहा है फोटो में। तो फिर अम्बरीश महाराज जो हैं प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चक्र जी से, जिनको माफ कर दीजिए, इन्होंने तो कोई गलती की नहीं। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने माफी मांगी, अम्बरीश महाराज ने तुरंत प्रार्थना की, ये इनको माफ कर दीजिए, इनको गलती की नहीं, इनको, ये तो ब्राह्मण है। तो सुदर्शन चक्र चला गया। तो दुर्वासा मुनि ने क्षमा याचना की, तब तो अम्बरीश महाराज ने माफ किया। लेकिन अगर ईगो पे अड़े रहते हैं, भागते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ किया। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे भगवान की लीला देख के, तो ये कैसा भगवान है जो अपने ग्वाल वालों के जूठा खा रहा है ना, गायों के साथ गौचारण कर रहा है ना, भगवान थोड़ी ना हो सकते ये, है ना। इनके सखा इनके कंधे पे चढ़ जा रहे हैं, ब्रह्मांड नायक उनके कंधे पे कोई कैसे चढ़ जाए, ब्रह्मा जी को यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या, सारे बछड़े सारी गाय सारे ग्वाल बाल सब चुरा लिए, बहुत लॉन्ग स्टोरी है। तो फाइनली उन्होंने देखा जब भगवान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, भगवान ने अपना विस्तार कर लिया, हर एक ग्वाल बाल के रूप में, हर एक गाय के रूप में, हर एक बछड़े के रूप में। भगवान ने जस्ट रख के आए, देखा देखा कोई फर्क ही नहीं पड़ा कृष्ण को, सब वैसे ही पहले जैसा चल रहा है। उन लोग अभी तो मैं चोरी करके लेके चला गया सारे, जाके देखते हैं अपने धाम में, भाई मैं सही लोग चुरा के लाया था ना, देखते हाँ वहां सो रहे हैं, फिर नीचे देखते हैं नीचे भी सब लोग खेल रहे हैं। तो उनको समझ में आता है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, है ना, बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से।
जाते हैं ब्रह्मा जी भगवान से अकेले में क्षमा याचना करते हैं, भगवान तुरंत माफ कर देते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते उनको। तो अगर हम माफी मांगेंगे ना तो माफी बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वो हिम्मत होना चाहिए हमारे पास जो अपनी गलतियों को ना स्वीकार कर सकें। तो एक लर्निंग आज की हमारी ये होनी चाहिए जो अपनी गलतियों को ना स्वीकार करें, उनको ना जस्टिफाई करने का प्रयास ना करें। हम लोग हम सबके अंदर ये है थोड़ा कमी, जो हम लोग अपनी गलतियों को क्या करते हैं, जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा था, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, आप नहीं समझते। कई बार हम कितना कुछ बोल देते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटी सी चीज़ स्वीकार कर लें उनको तो बहुत आसानी से फॉरगिव मिल सकता है। और भगवान कह भी रहे गीता में, मतलब लिखित रूप में, ऐसा नहीं कोई कह रहा ठीक है भाजी ये तो पहले हुआ होगा, अब कहाँ मिलेगी माफी, अब तो माफ नहीं किया जाता तो साफ कर दिया जाता है आजकल। तो ऐसा नहीं है, भगवान भगवद गीता में 9.30 में ये श्लोक बोलता है, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, बोलिए अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। तो पढ़िए कोई, पढ़िए। Even if one commits the most dominant action, if one he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in the determination. तो अगर कोई जघन्य से जघन्य अपराध करता है तब भी भगवान उसको साधु ही देखते हैं, भगवान उसकी गलतियों को नहीं देखते, भगवान माफ कर देते। क्यों माफ कर देते? क्योंकि दृढ़तापूर्वक भक्ति में लगा हुआ है ना। तो अगर मान लीजिए अनन्य भाग, अगर कोई दृढ़तापूर्वक लगा हुआ है ना, उसको लग रहा है मेरे से गलती हुई, मैं उसको अब सुधारूंगा, भगवान तुरंत माफ कर देते हैं उसको। भगवान तो सेंटली देख रहे हैं, है ना। हम हो सकता है गलत देख लें, लेकिन भगवान हमेशा उसको एक साधु पुरुष ही देख रहे हैं। फिर है व्हेन वी एक्सेप्ट मिस्टेक विदाउट एक्सक्यूज, अभी बताया ना जस्टिफाई नहीं करना है, विदाउट एक्सक्यूज कृष्णा टर्न इनटू लेसन नॉट पनिशमेंट। तो भगवान क्या करते हैं, उस चीज को ना हमें पनिशमेंट नहीं देंगे जो हमने गलती की है, लेकिन उस गलती को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा बिना एक्सक्यूज के, है ना। तो वो पनिशमेंट नहीं रहेगी, वो हमारे लिए लेसन बन जाएगा। अगेन श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं भरत महाराज का उदाहरण आता है। भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे जिनके नाम पे ही हमारे देश का नाम भी है भारत। तो भरत महाराज जंगल में गए तपस्या करने के लिए, उनको हिरण से बहुत आसक्ति हो गई और अपना सारा काम वाम छोड़ के, जो भी अपनी रिचुअल्स ड्यूटीज थी उन सबको छोड़ के क्या करने लगे, हिरण पे आसक्त हो गए। अब भगवान का ध्यान कम करते थे, हिरण का ध्यान ज्यादा करते थे। हाय मेरा हिरण, है ना, कहा होगा कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पूरा हिरण हिरण कॉन्शियस हो गए, कृष्णा कॉन्शियस होने की जगह, है ना। तो उनसे मिस्टेक हुई, और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो क्योंकि हिरण में बहुत आसक्ति थी, तो अगला जन्म उनका हिरण का हो जाता है ना। तो हिरण का जब उनका जन्म होता है तो उनको ना वो सारी गलतियां याद होती हैं, जो पिछले जन्म में कैसे भटक गए थे। बताते हैं, हिरण के योनि में भी वो क्या करते थे, वो ना जो सूखे पत्ते होते हैं वही खाते थे, और जहाँ पे भी साधु संग कथा कर रहे होते हैं उनके आश्रम में जाके ना खड़े होकर चुपचाप कथा सुनते थे। तो उनका जो नेक्स्ट बर्थ होता है जड़ भरत के रूप में होता है, और वहां पे वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होता है कि मेरे से कोई गलती दोबारा ना हो जाए, जो मैंने पिछले बार गलती की थी वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। उन्होंने स्वीकार किया, किसी का एक्सक्यूज नहीं दिया, कोई बहाना नहीं दिया, अरे वो हिरन ही आ गया, सिचुएशन भगवान आप ही का अरेंजमेंट था, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, आपने हिरन भेज दिया उधर, किसी को ब्लेम नहीं किया, उसको स्वीकार किया, और उनको इतना बड़ा क्या है लेसन मिला, जड़ भरत बने आगे चल के। फिर उन्होंने राजा रघुगण को उपदेश दिया। तो ये लेसन मिल जाता है, अगर कोई विजडम हमें मिलेगा अगर हम उस गलती को बिना एक्सक्यूज के स्वीकार कर ले तो, है ना। एक और एग्जांपल आता है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज से एक तरीके से कहें तो गलती हुई, उनको बहुत प्यास लगी थी, बहुत भूख लगी थी, और वो एक आश्रम में गए ऋषि के, तो उन्होंने देखा कुछ वो सब ध्यान में मग्न थे, तो उन्होंने देखा ना कुछ बोल नहीं रहे, मैं इतना बड़ा राजा कुछ बोल नहीं रहे, और भूख प्यास भी बहुत लग रही है ना। तो जनरली किसी को अगर भूख प्यास लगती है ना तो उसको क्रोध ज्यादा आता है ना।
उसको खिला दो ना तो शांत हो जाता है, हाँ भैया अब बताओ क्या बात है ना। तो इनको ना बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगी थी, तो इन्होंने क्या किया, देखा मरा हुआ सांप है साइड में, इन्होंने कहा इन्होंने तो मेरा स्वागत नहीं किया, मैं इतना बड़ा राजा, हम ही इनके गले में माला पहना देते हैं। तो सांप की माला पहना दी। अब एक तरीके से देखा जाए तो मिस्टेक थी, वो साधु ध्यान मग्न थे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको एक्सेप्ट किया, कोई बहानेबाजी नहीं की, है ना, कि मैं तो बहुत प्यासा था, भूखा था। अब भूख, इतना भूखा हो प्यासा हो और उसको पानी तक ना मिले, इतना बड़ा राजा, तो क्या करता बताओ। कोई बहाना नहीं किया उन्होंने, उन्होंने इसका फायदा उठाया श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने का। तो वो जो भगवान ने उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी, उनके लिए लेसन बन गया, कितनी, और उनके माध्यम से हम सबको भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है। तो क्या करना है हमें, बिना एक्सक्यूज के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। मिस्टेक इज ओनली मिस्टेक व्हेन यू फेल टू लर्न। अभी कितने लोग लर्न कर रहे हैं, लर्न, तो ये मिस्टेक जो भी हमने की है वो मिस्टेक नहीं रहेंगी। गलतियां तभी तक गलतियां हैं जब तक हम उनसे कुछ सीख, अगर हम कुछ सीख रहे हैं ना तो गलतियां नहीं। जैसे आपने सुना है दाग अच्छे हैं, है ना, तो अगर मान लीजिए गलतियां अच्छी हैं, अगर हम उनसे कुछ सीख रहे हैं, है ना, लेकिन मान लीजिए कई लोग होंगे ना, जैसे हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कई हमारे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, परिवार वाले लोग होंगे जो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे होंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है उनको ना सिखाना। आप कहोगे प्रभु जी हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम कैसे सिखाएंगे। भैया हम तो अपने आप को सिखा सकते हैं ना, अब दूसरा गलती कर रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है। एग्री करते हैं भाई, हम तो अपने आप को सुधार सकते हैं ना। अब भाई हमारा दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, परिवार वाले हो, अब वो गलती करे, उसको भी, उसकी भी गलती सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। यस, आप ही की है। अब बोले जाती हो रही है, अपनी गलती तो सुधार ले, वही बहुत बड़ी बात हो रही है। अभी बता रहा हूं मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, पढ़िए। We have to pay the price of the mistakes and blunders of our close associates. वी हैव टू पे द प्राइस, हमें कीमत चुकानी पड़ेगी उनकी गलतियों की। अगर हमने उनकी गलतियों को नहीं सुधारा ना तो उनकी गलतियों की कीमत भी कौन चुकाने वाला है। एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कौन है ये, गलती किसने की थी, माता श्री ने, लेकिन सजा किसको मिली, सजा भरत महाराज को मिली ना। वनवासी जैसा जीवन कौन जिए, भरत महाराज, राजा राजमहल में रही की मत, तो वो थे ना, राम जी जंगल चले गए तो मैं भी वन में रहूंगी। वनवासी जैसा जीवन जिया भरत महाराज ने। सारी अयोध्यावासी पसंद नहीं करती थी भरत महाराज को, ये राम जी को हटा के ये राजा बन गया। लोगों के ताने सुनना किसने सहा, भरत जी ने। के नहीं सुने, लेकिन गलती किसने की थी, के ने। तो इसलिए यहां पे बताया जा रहा है वी हैव टू पे द प्राइस फॉर द मिस्टेक एंड ब्लंडर ऑफ आवर क्लोज एसोसिएट्स। आप सोचे ना प्रो जी अपनी गलती सुधार ले वही बहुत है, दूसरों की गलती कैसे सुधार, नहीं सुधारनी पड़ेगी। अगर आपने दूसरों की गलती नहीं सुधारी ना, अपने क्लोज वन ने, उनका जिम्मेदारी भी आप ही को कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और एग्जांपल देता हूं, माता सीता ने ना गलती की, क्या गलती की, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, ये इससे बाहर मत जाइएगा, लेकिन माता सीता ने गलती की, उसको क्या किया, लांघा। उसकी कीमत पता है किसको चुकानी पड़ी, जटायु को। अगर माता सीता गलती नहीं करते, जटायु अपने प्राण गवाते। बहुत फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है, मेक सेंस। अगर किसी को लग रहा है मुझे कोई दूसरा गलती कर रहा है, हम कैसे सुधारेंगे, तो कीमत भी आप ही को चुकानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी मॉल वॉल में जाए अपने बच्चे के साथ में, है ना, और आपका बच्चा उस मॉल में ना क्रॉकरी आइटम्स को देखे और एक गिलास तोड़ दे, किसको भरना पड़ेगा बिल, बोलोगे तू भर, कैसे तोड़ा तूने गिलास, समझाया था ना, सही से रख, बिल किसको भरना पड़ेगा, हमें ना, बच्चे को तो ना बोल सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कोई अगर क्लोज वन वो कोई गलती कर रहा है,
तो उसको भी सुधारना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कोई दूसरा गलती करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कम से कम बचे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। इसलिए सुधारने का प्रयास करिए। एक और एग्जांपल देते हैं, श्रीमद् भागवतम पर्पट है 119:2। तो धृतराष्ट्र ने गलती की, उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? पूरे कुरुवंश को, पूरे कुरुवंश को चुकानी पड़ी। एक की गलती पूरे वंश को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ऐसे ला सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कुछ ही एग्जाम्पल डिस्कस करें, लेकिन उनको समझने का प्रयास करें। तो अब लग रहा है सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे, आप बताइए। अभी तक तो बोल रहे थे ना जब हम कैसे सुधार ले, ये तो क्या है, अगर कोई हमारा क्लोज वन भी अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई गलती कर रहा है ना, उसको भी सुधारना चाहिए, नहीं तो कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? और अगर आप इतना अमीर हो भाई, रिचेस्ट पर्सन, चुकाते रहो कीमत, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम उनको भी सुधारने का प्रयास करें। तो मिस्टेक्स जो है हमें दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं? दो चीजें, एक तो वेयर डिसिप्लिन इज वीक और वेयर गाइडेंस इज नीडेड। तो ये दो चीजें जो हैं ये गलतियां हमें दिखाती हैं। आप देख रहे हैं जब भी हम गलती करते हैं उसके बाद ना हमें लगता है ये यार थोड़ा ना और डिसिप्लिन की जरूरत थी, अगर इसको कर लिया होता ना इस तरीके से तो हो जाता, तो ये मैंने थोड़ी ढिलाई दे दी, हो नहीं पाया। ये जब हम गलती करते हैं, कुछ गलती होने के बाद तब हमें रियलाइज होता है यार थोड़ा ना अगली बार ना गाइडेंस लेके करेंगे शुरुआत, हमने ऐसे कर दिया ना इसलिए शायद इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। या ये गलती जो मैं कर रहा हूँ ना, गाइडेंस ले लेता तो शायद नहीं करता गलती। तो गलतियां हमें दिखाती हैं दो चीजें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद है स्टार्टिंग में बोला था पार्किंग में लगाइए क्वेश्चन को, जब हम लोग गलतियां क्यों कर रहे हैं बार बार, इतना समझने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी। तो अगर हम चाहते हैं कि दोबारा हम गलतियों को रिपीट ना करें तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? कम हो गए हाथ हैं, कई लोग तो "अरे, कर लेंगे प्रभु, गर्मी आने दो कल नहीं करना, आज सुधारना है ना। तो चार चीजें करनी है हमें। सबसे पहला क्या है? रिकॉग्नाइज। गलती हो तो रिकॉग्नाइज करें, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। मुश्किल होगा, है ना, हमारा ईगो कैसे हम झुक जाए, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है, अगर हम गलती नहीं चाहते बार बार करना, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? रिकॉग्नाइज। सेकंड स्टेप है रिपेंटेंस, पश्चाताप होना चाहिए। गलती करने के बाद हमें पश्चाताप होता है? क्या लगता है, होता है हमें? कितने लोग को लगता है होता है पश्चाताप? गुड। अगर आपको पश्चाताप हो रहा है तो अच्छा साइन है ना। तो पश्चाताप होना चाहिए। बताते हैं कोई रिपेंटेंस करता है तो 50% उसके जो अपराध होते हैं, जो पाप होते हैं, जो गलतियां होती हैं, 50% माफ हो जाती हैं। कोई अगर सिर्फ पश्चाताप भी कर ले, पश्चाताप, ये पश्चाताप की अग्नि में 50% जो मिस्टेक्स है नलीफाई हो जाता है। 50% ये कम से कम हमें, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए वो रिपेंटेंस। ऐसा नहीं एक दिन का मगरमच्छ के आंसू होते हैं, समझते ना मगरमच्छ के आंसू, तो वैसा नहीं, जेन्युइन अगर रिपेंटेंस है तो 50% नलीफाई हो जाते हैं वो, है ना। क्या वापिस? पश्चाताप करने के बाद वापिस कर दिया, हम आएंगे उसी पे आएंगे, बार बार क्यों कर दे रहे हैं, उस ना करने कैसे उससे बचें। रिपेंटेंस करने के बाद ना एक और चीज करनी है, वो है रेक्टिफाई। सिर्फ पश्चाताप करना काफी नहीं है। हम क्या सोचते हैं, मुझे पश्चाताप हो रहा है बहुत, लेकिन कुछ करना भी पड़ेगा, है ना। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं ना तब तक वो नहीं है। जैसे मान लो जब हम कुछ करते हैं ना तभी जाके उसका हमें पूरी तरीके से नलीफाई हो सकता है हम लोग, लेकिन हम लोगों ने कुछ किया नहीं। जैसे मान लो आपने किसी को ना हर्ट किया, किसी को बुरा लगा, आप उसको बोल दो सॉरी, काफी है? क्या लगता है? आपने गलती की, आपने बोल दिया सॉरी, काफी होगा वो?
लेकिन आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जो मेरी वजह से जो हर्ट हुआ है ना मेरे बिहेवियर से, अब मैं कुछ ऐसा बिहेवियर करूंगा जिससे उसको अच्छा लगे। तो रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, रिपेंटेंस के बाद रेक्टिफाई। लेकिन आपने देखा होगा अपने केस में या कईयों के केस में वो ये तीनों चीजें करते हैं। या हम अगर देखें, हम ये तीनों चीजें करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं गलती हुई हमसे, पश्चाताप भी होता है, आप सबने एग्री किया उसमें, फिर रेक्टिफाई भी करते हैं। कितने लोग रेक्टिफाई करते हैं? रेक्टिफाई रेक्टिफाई नहीं करते हैं। रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या जो रेक्टिफाई कर लेता है क्या दोबारा मिस्टेक नहीं करता वो? है ना? तो हम देखते हैं रेक्टिफाई करने के बाद भी मिस्टेक कर रहा व्यक्ति, है ना? और मिस्टेक जब होती है फिर वो क्या करता है? फिर वो रिकॉग्नाइज करता है ये गलती हुई मेरे से, फिर वो रिपेंडेंस करता है, फिर रेक्टिफाई करता है, फिर मिस्टेक करता है। लेकिन ये 3 स्टेप के बाद ना एक चीज और करना पड़ेगा, चौथा है रिफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। जब तक वो नहीं होगा ना तब तक गलतियां करते ही रहेंगे। रिफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा? वो होगा भक्ति से। एक ही तरीका भक्ति। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना तब तक हृदय का जो परिवर्तन है वो नहीं हो सकता। पहले हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल आता है शास्त्र में मृगारी का। जो मृगारी है वो जानवर को ना अधमरा करके छोड़ देता था। लेकिन जैसे ही नारद मुनि ने उनको भक्ति दी, उनको नाम जप में लगाया, उन्होंने उसके बाद से बताते हैं नारद मुनि जब दोबारा आए देखने के लिए अपने शिष्य को, तो बताते हैं नारद मुनि के पास ना एकदम थोड़े उछल कूदते हुए एकदम से गए। तो उनके साथ उनके मित्र अंगिरा ऋषि भी आए थे। तो उन्होंने पूछा कि कैसा तुम्हारा शिष्य आ रहा है उछल कूद करके? नारद मुनि ने पूछा भाई ऐसे कैसे आए थे? कह रहे वो जब मैं आ रहा था ना मैं देख रहा था रास्ते में ना चींटियां हैं काफी सारी, तो मैं नहीं चाह रहा था मेरे पैर से चींटियां दब के मर जाए। जो अधमरा करके जानवरों को छोड़ देता था वो व्यक्ति भी इतना बदल गया जब चींटियों को मारने से भी वो कतरा रहा है। सोचिए ये कैसे हुआ, इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? भक्ति से, है ना? तो केवल भक्ति से ही हमारा हृदय परिवर्तन हो सकता है। भक्ति को सीरियसली करना पड़ेगा। कई सारे प्रभुपाद के ऐसे शिष्य हैं जो पहले बहुत गलत काम करते थे, पास में उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, लेकिन जब प्रभुपाद ने उनको भक्ति दी उसके बाद से पूरा उनका हृदय ही बदल गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है भक्ति करें। ठीक है, अब क्वेश्चन वही है, जो प्रोजेक्ट रेक्टिफाई करने का भी मिस्टेक करते हैं, तो जो लोग भक्ति करते हैं क्या वो गलती नहीं करते? फिर घूम फिर करके तो वही आ गया सर्कल। रेक्टिफाई करें तब भी मिस्टेक करेंगे, फिर रिकग्नाइज करेंगे। और अगर ठीक है हम रिफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट भक्ति से हम करते हैं, तो क्या भक्त लोग गलती नहीं करते? भक्त लोग भी गलती करते हैं, है ना? लेकिन भक्त लोग जो गलती करते हैं उसके बाद ना एक चीज होती है, भक्त लोग जो गलती करते हैं फिर इज नेचुरल फॉर सिंसियर सोल। क्या नेचुरल हो जाता है? रिकॉग्नाइज करना इज नेचुरल फॉर सिंसियर सोल। रिपेंटेंस इज अ नेचुरल फॉर सिंसियर सोल। रेक्टिफाई इज अ नेचुरल फॉर। भक्ति करने से ना हम रिकॉग्नाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं। देवता भी गलती करते हैं, असुर भी गलती करते हैं, लेकिन देवता जो लोग हैं अपनी गलती को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, और जो असुर लोग हैं अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते। समझ में आ रहा है ग्राफ? तो अगर हम भक्ति करेंगे ना हम बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, रिपेंटेंस होगा, हमें जेन्युइन रेक्टिफाई भी करेंगे। जैसे कई लोगों ने बोला रेक्टिफाई नहीं कर पाते, रेक्टिफाई भी कर पाएंगे। और फिर हो सकता धीरे धीरे ना भगवान हमसे गलतियां कराएंगे ही नहीं। अल्टीमेटली हम सबके हृदय में भगवान बैठे हैं ना, फिर भगवान बुद्धि देते हैं इन गलतियों को हम दोबारा रिपीट ना करें। तो इसलिए भक्ति करने का फायदा ही है। लेकिन अगर सिर्फ 3 चीज करेंगे, रिफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट नहीं होगा, तब तक इनकम्प्लीट है। फिर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए हमसे गलतियां हो रही हैं, है ना, लेकिन अगर उन गलतियां करने से अगर हमारे जीवन में कुछ आ रहा है ना तो फेलियर नहीं है हमारे लिए। तो क्या चीज़ है अगर हमारे जीवन में आ रही है? इंक्रीज ह्यूमिलिटी। अगर वो गलतियां हमारे जीवन में विनम्रता को हमें बढ़ा रही हैं तो गलतियां फेलियर नहीं है हमारे लिए। जैसे मान लीजिए आपकी गलती होती है, अब विनम्र हो जाते हो कि नहीं हो जाते? तो अच्छा है ना, कम से कम विनम्र तो होगा।
लेकिन अगर मान लीजिए हम सही होते तो कितना अड़ जाते हैं हम लोग। जैसे मान लो आप ट्रेन में ना सफ़र कर रहे हो, आपका था S34, लेकिन आप ना 36 पे बैठ गए, है ना। कोई आके कह रहा भाई साहब ये मेरी सीट है, आपका नहीं नहीं मेरी सीट है, और बहसबाजी चालू होगी। पता चला जे भैया आपने गलत देख लिया था, आपका 34 था, आप 36 पे बैठ गए। तब आप कितने, हाँ सॉरी 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 आपकी सीट है, आप बैठिए। होता है कि नहीं होता? तुरंत कितने विनम्र बन जाते, सॉरी ज़्यादा बोल दिया आपको, है ना, आप ही की सीट थी। तो अगर गलतियां करने से अगर हम विनम्र हो तो अच्छा है ना ये, है ना। फिर दूसरी चीज़ है डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। जब हम गलती करते हैं तब हमें लगता है ना भगवान बचा लेना बस। होता है कि नहीं होता? गलती करते तो याद आती है ना भगवान की, भगवान गलती हो गई आज तो। ये बचपन में तो हम लोग बहुत करते थे, पापा आएंगे भगवान पापा से बचा लेना गलती हुई है आज, कुछ आज पढ़ाई नहीं किया, कुछ ट्यूशन टीचर ने फ़ोन कर दिया होगा, है ना। जो लेट आता है आपका बच्चा तो, या मान लीजिए आपका बच्चा तो अटेंडेंस शॉर्ट है इसकी, ट्यूशन नहीं आ रहा रेगुलर, तब क्या बोलते हैं भाई आज भगवान बचा लेना बस। कितना बढ़ जाता है हमारा डिपेंडेंस भगवान पर जब हम गलतियां करते हैं, अगर हमारा डिपेंडेंस बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ है रिस्पेक्ट फॉर डिवोटीज। जब हम गलतियां करते हैं ना, हम हमें समझ पाते हैं जब हमारे अंदर कमी है तो हम डिवोटीज को कितना रिस्पेक्ट देने लगते हैं। यार ये जो 16 माला कर पा रहे, 4 नियमों का पालन कर पा रहे, आसान नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा, तुम्हारा रिस्पेक्ट कितना बढ़ जाता है। मान लीजिए हम अगर मान लीजिए सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, और जो डिवोटी सुबह जल्दी उठ पा रहे, उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? भाई क्या बात है, डेली उठता ही है। तो अगर मान लीजिए हमारी कमियों से हमारे जीवन में अगर ये चीजें आ रही है ना, तो अच्छा है, मिस्टेक अच्छा है ना, ये फेलियर नहीं है। फिर हाउ टू सी द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। चलो ठीक है, अब तक हमने तो समझ लिया कि हमें मिस्टेक से कैसे बचना है, हम अपने आप को बचा लेंगे, है ना, हम लर्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर गलती कर रहा है, उसकी गलती को कैसे देखें, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारी गलतियों को कैसे देखता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम दूसरे की गलती को कैसे देखते हैं ये तो हमारे हाथ में है ना। तो सीखने का हमें प्रयास करना, वरना मिस्टेक्स, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है किसी में दोष दृष्टि देखना। और जो वैश्य होता है ना, वो दोष दृष्टि नहीं रखता, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता, दूसरों में दोष नहीं देखता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है आज, ये भी हम टेक होम लेके जा सकते हैं कि दूसरे जब गलती करें तब उनको कैसे देखें। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। हमेशा कोई अगर दूसरा गलती करता हुआ दिखे ना, तो ये सोचिए ही इज ऑल्सो राइट। मान लीजिए मैं भी सही हूँ, वो भी सही है। जैसे मान लीजिए कोई सेवा है ना, वो व्यक्ति वैसे चाहता है, मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों ही चाहते हैं कि सेवा अच्छे से हो, तो ही इज ऑल्सो राइट, ये सब नो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझा, तो मान लो इस टेबल पे ना 6 लिखा है, तो मैं पढ़ूंगा तो क्या दिखेगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको कहे 9 लिखा है, आप गलत पढ़ रहे हो, आप गलत हो क्या, आपको क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, तो क्या मैं गलत हूं? हम दोनों ही सही हैं, लेकिन हमें क्या लगता है नहीं नहीं ये गलत है व्यक्ति। तो कभी भी कोई गलती करता हुआ दिखे ना, तो क्या सोचना है, ही इज ऑल्सो राइट, वो भी सही है अपने पर्सपेक्टिव से, उसका अपना अपब्रिंगिंग हुई है, उसका अलग स्किल सेट है, उसका एक अलग माइंड सेट है, वो अपने हिसाब से सही है, मैं अपने हिसाब से सही हूँ, गलत कोई नहीं है। फिर है ही इज डूइंग रॉन्ग बट हिज इंटेंशन आर राइट। हो सकता है वो गलतियां कर रहा हो, लेकिन उसका इंटेंशन तो सही है ना। तो मान लीजिए अगर कुछ चीज हो सकता है, कोई व्यक्ति है वो सही से नहीं कर पा रहा, हमें लग रहा है जो बहुत सारी गलती कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन तो अच्छा है ना, हमें ये सोचना चाहिए जो अच्छे से इंटेंशन से इसने प्रयास किया है ना। और भक्त समाज में तो हमेशा ये देखा जाता है, हमेशा हर भक्त का इंटेंशन अच्छा ही होता है, भले ही वो कितनी गलतियां करे, लेकिन इंटेंशन सबका अच्छा होता है। फिर है आई डोंट नो व्हाट इज राइट। कई बार ना ये सोचना चाहिए क्या मैं अपनी छोटी बुद्धि से सब कुछ समझ सकता हूं। तो हो सकता मुझे लग रहा है गलत हो, लेकिन सही गलत क्या है वही मुझे नहीं पता,
तो मैं कैसे किसी को बोल दीजिए गलत किया इसने, मैं कैसे जज कर सकता हूँ किसी को ये गलत कर रहा है सही कर रहा है? क्या मैं उस कैपेबल हूँ, क्या मैं उस पोजीशन में हूँ ये मैं समझ सकूं? तो ये भी सोच सकते हैं हम लोग, आई डोंट नो व्हाट इज राइट। फिर है एंड रिजल्ट इज राइट। हो सकता है ना बहुत गड़बड़ कर रहा हो लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तब भी क्या दिक्कत है? तब भी माफ करिए, तब भी उनकी गलतियों को नेगलेक्ट करिए, है ना। जैसे प्रभुपाद एक गिरिराज स्वामी महाराज शेयर करते हैं इंसिडेंट। तो जब वो बॉस्टन में थे ना तो वहां पे एक भक्त था, उसका नाम था पीटर, है ना। और सब उसको क्रेजी पीटर बुलाते थे, मतलब उसको कपड़ों का कोई सेंस नहीं था, प्रसादम में कोई वो नहीं है, कभी भी खा लेता था, है ना। और कई बार तो वहां प्रसादी चुरा के खा लेता था। तो सब लोग ना बड़े परेशान थे, जो ये सही से ना बिहेव नहीं करता, पता नहीं कैसा भक्त ले लिया हमने अपने मंदिर में, है ना। कोई इसको एटिकेट ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है। तो ससुर महाराज होते प्रभुपाद को तो लेटर लिखते हैं, ये हमारे मंदिर में एक पीटर नाम का भक्त है, उससे सब थोड़े परेशान से हो रहे हैं, वो शुड डू, हम क्या करें? प्रभुपाद कहते हैं आप टॉयलेट कर सकते हो? तो ससुर महाराज कहते हैं प्रभुपाद चाह रहे जब हम टॉयलेट करें, तो यस प्रभुपाद कह के छोड़ देते हैं, है ना। तो टॉयलेट करते हैं। तो गिरिराज महाराज बाहर गए होते हैं, जब वो मंदिर में वापस आते देखते हैं पीटर ना गायब है, दिख नहीं रहा पीटर। तो पूछते किसी भक्त से ये पीटर कहाँ है? तो कहते हैं ये जो पीटर है ये तो चला गया, है ना, और किसी को पता नहीं कहाँ है ना। तो बहुत टाइम हो जाता है, किसी को याद भी नहीं आती है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो बहुत टाइम हो जाता है। तो एक बार जो गिरिराज महाराज हैं वो ना न्यू वृंदावन जाते हैं, वेस्ट वर्जीनिया, न्यू वृंदावन जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं जब प्रभुपाद की ना कोई वर्शिप कर रहा है 20 सालों के बाद। 20 साल के बाद जब वो वेस्ट वर्जीनिया जाते हैं न्यू वृंदावन, देखते प्रभुपाद की कोई वर्शिप कर रहा है। तो कह रहे ये कौन है? कह रहे इसको तो देखा हुआ लग रहा है कहीं। तो पहचान जाती है तो पीटर है। कह रहे ये यहाँ पे कैसे? कह रहे हाँ इसकी दीक्षा हो गई थी प्रभुपाद से। कह रहे कुशाग्र प्रभु है, और अभी वो क्या सेवा करते हैं, या उन्होंने उस समय क्या सेवा की थी, जितने भी भजन हैं वैष्णव सॉन्ग हैं उनको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उन्होंने। सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। उस समय जो लग रहा था ये कैसा एटिकेट फॉलो नहीं करता, सही से सुनता नहीं है किसी की, है ना, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आया, इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। हो सकता है उस समय शायद उतना अच्छा ना लगे, लेकिन एंड में रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? एक और तो हम लोग कर सकते हैं, समथिंग एज इज राइट। हो सकता है ना, हो सकता है हम जिस दृष्टि में देख रहे हैं ना उस दृष्टि में हो सकता है गड़बड़ कर रहा हो। मान लीजिए हो सकता है हम लोग ना बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बोलने में बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वो किसी और चीज में तो बहुत अच्छा हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए हो सकता है मैं बोलने में अच्छा हूँ, बोलने में खराब है, लेकिन हो सकता है वो लिखने में बहुत अच्छा हो सकता है वो पेंटिंग में बहुत अच्छा हो। तो हम तो एक दृष्टि से देख रहे हैं कि बोलने में अच्छा नहीं है वो, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें जिसमें वो अच्छा है। ये सर नो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर मान लीजिए हमें दिख रहा है ना ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है ना, ये सही नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए वो और कितनी चीजें अच्छा कर रहा है ना। लेकिन आप सबको लगता है ना प्रभु जी इतना तो कर नहीं पाएंगे, है ना, इतना नहीं हो पाएगा, तो ब्रह्मास्त्र बताते हैं ये तो काम करेगा ही करेगा, है ना। जानना चाहेंगे ब्रह्मास्त्र क्या है, कैसे देखें? पढ़िए। ये तो जरूर काम करता है। उस भक्त के लिए ना प्रार्थना करिए, कुछ नहीं कर पा रहे ना, प्रार्थना करिए उसका भगवान से। तो जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना भगवान से, वो जरूर काम करती है। तो इसलिए कभी भी किसी की दूसरों की मिस्टेक्स को ना इस तरीके से प्रयास करें देखने का, है ना। और लास्ट में यही कहेंगे, मिस्टेक्स इंक्रीज योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डिक्रीज योर मिस्टेक्स। इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन अदर लर्न फ्रॉम योर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।